जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी एनआरआई चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी एनआरआई चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, आज के तकनीकी युग में अधिकतर लोग शिक्षित हैं और हर बात पर प्रमाण मांगते हैं। बिना ठोस सबूत के किसी बात पर विश्वास करना अब आसान नहीं। ऐसे ही विचारों से जुड़े हैं हमारे आज के खास मेहमान, एक्स सूबेदार मेजर जोगेंद्र जी, जो उत्तराखंड के निवासी हैं। घर में भूत प्रेत की बाधा, पत्नी को थायराइड और माइग्रेन की समस्या और कान के पर्दे में छेद होना, इतनी समस्याओं से घिरे होने के बावजूद भी बचपन से इनका झुकाव भक्ति की ओर था। शिव जी और हनुमान जी में इनकी गहरी आस्था थी, लेकिन कहीं न कहीं इनके मन में यह सवाल बना रहता था कि पूर्ण परमात्मा कौन है। अन्य संतों के माध्यम से इन्होंने सुना कि परमात्मा निराकार है, लेकिन इस पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पाते थे। शिक्षित होने की वजह से इनके मन में कई सवाल उठते थे। इन्हें हमेशा यही लगता था कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन जब इन्होंने पूर्ण सतगुरु की शरण ली तो इनके सारे सवालों का जवाब मिला। घर में जो भी समस्याएं थीं उससे भी छुटकारा मिला। जो बातें पहले अस्पष्ट थीं वो पूरी तरह स्पष्ट हो गईं। तो आइए जानते हैं जोगेंद्र जी की यह अद्भुत कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मैं एक्स सूबेदार मेजर जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम शंकरपुर, जिला देहरादून, उत्तराखंड से हूँ। जोगिंदर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? मैंने जी संत रामपाल जी से 29 दिसंबर 2019 को ली जी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं करता था जितने भी सभी जो पारंपरिक जितनी भी भक्ति होती हैं जो संसारिक, वो सभी करता था मैं। सर, आप भारतीय सेना में सूबेदार रहे हैं, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए?
जी, मेरे को कुछ तो परमात्मा ने कुछ ऐसे कृपा दृष्टि पहले से थी कि मुझे कुछ ऐसे महसूस होता था कि परमात्मा कोई है, पर वास्तविक तो मुझे कोई इनका ये नहीं पता लगता था कि है कौन चीज़ है, क्या है। तो जिसके अनुसार मेरे को ये पता नहीं था कि ये वास्तविक मैं ज्ञानी अपने आप को बहुत मानता था, क्योंकि मैं सभी चीज़ का जैसा कि उल्लेख कर चुका हूँ कि मैं हर चीज़ की साधना करता था, हर चीज़ की पूजा पाठ करता था। तो उसी दौरान पे मैं अपने आप को ज्ञानी मानता था और मैं सोचता था मेरे को परमात्मा पता पर है कौन है, वो दिखाई नहीं पड़ता था। जिस कारण से फिर मैं ख़ास करके मैं अपना जब से ये मोबाइल आया, पहले तो ये मोबाइल नहीं थे, अब मोबाइल का ज़माना आया, तो मैं यूट्यूब वगैरह देखता था। तो यूट्यूब में एक दिन मैं वो देख रहा था जो स्पिरिचुअल के बारे में। तो मैंने स्पिरिचुअल पढ़ा, तो मैंने सोचा ये स्पिरिचुअल तो वैसे भी ज्ञान नहीं है, हम तो स्पिरिचुअल कौन सा है। तो मैं ये इनका नाम पढ़ा, तो मैंने इसको पढ़ते हुए उसको देखा, फिर मैं उसी पे कोई नंबर वंबर ढूंढने लगा, खोजबीन की कि कहीं से इस पुस्तक को पता करते हैं, इसमें जो चीज़ें ऐसे बताए जा रहे हैं। मैं यूट्यूब से देख रहा था, क्योंकि मैं शुरू से ही मेरा भक्ति बहुत ज़्यादा रहा है, मैं भक्ति की ज़्यादा धार्मिक चीज़ें देखता करता था। तो एक दिन ये देखते देखते उसमें जो है ये इनके बारे में सत्संग आने लगा कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी। तो मैंने सोचा ये कौन सा ज्ञान है, तो मैं उसको देखने के लिए मैं एक दिन उसमें नंबर ढूंढने लगा कि कोई पता मिल जाए। तो उसी से मेरे को नंबर मिला। तो उस ज़माने का मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, जिसके लिए मैंने उनका नाम भी मेरे को याद था, जिसके लिए मैंने वो नंबर ढूंढ के फ़ोन किया। तो उनसे मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने बोला कि आपको 1 हफ़्ता लग जाएगा बुक को। तो मतलब मेरे पास जितनी भी किताबें हो मेरे को भेज दो, मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को शुरू से किताब पढ़ने का बड़ा शौक रहा है। तो वो लेके आए मेरे को ज्ञान गंगा। तो मैं बोला चलो देखते हैं। मैंने बोला और नहीं लाए आप, उनको बोला। तो वो बोले कि एक ही किताब पढ़ो, बाकी बोला मिल जाएगी। फिर मैंने फ़ोन किया उनको, जो जो भेजने वाले थे, कि भाई आपने और क्यों नहीं भेजी। तो बोला आप इसको पढ़ो। फिर मैंने उसमें 2-3 ही पेज पढ़े, और उसमें जब सृष्टि रचना तक मैं पहुंचा, तो मैं बोला ये तो ज्ञान कुछ और हटके है, तो क्यों ना इसके बारे खोज भी नहीं। फिर उसमें जो नंबर था, फिर मैंने दोबारा नंबर लगाया। तो उसके बाद जो है फिर मैंने जो है इनसे संपर्क किए, साधा। तो मैं फिर वो देखने लगा कि ये कैसी प्रक्रिया होती है। मैं सत्संग जाने लगा वहाँ पे, मेरी माँ जी को बोला, क्योंकि माँ हमारी बड़ी परेशान थी इन चीज़ों में। वो राधा स्वामी में जाके आई और ब्रह्म कुमारी में गई, पर उसको वहाँ समझ में नहीं आता था, वो मेरे को भी लेती थी। तो उसके बाद जो है होता ये है कि मैं जब ये नंबर लेता हूँ, तो इन्होंने फिर मेरे को बुलाया वहाँ पे कि आप आ जाओ। मैं बोला आज ही चलते हैं, पता करता हूँ कहाँ रामपुर है। फिर रामपुर में ढूंढते ढूंढते वहाँ तक गए। वे दाम दक्षा हमने दोनों ने ही उसी दिन 29 दिसंबर 2019 को ली, नामदान केंद्र रामपुर से, संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ मैं क्या बताऊँ, लाभ तो अनेकों होते रहते हैं। अगर लाभ मैं बताने लगूँ तो आज मैं बताने लगूँ तो कल सुबह भी हो जाएगा, आप भी थक जाओगे लेते लेते, सुनते सुनते, और मैं बताते बताते थक जाऊँगा। कि जैसे कि पत्नी को प्रॉब्लम थी इसकी थायराइड की, और उनको माइग्रेन की भी समस्या रहती थी, और इससे पूर्व उनको जो है कान में छेद रहा था, जब वो जुड़ी नहीं थी, पर्दे में छेद हो गया था। तो उसको जुड़ने के लिए मैं बड़ा परेशान हो गया, कान में छेद हो गया, और वो कान की समस्या से बहुत ग्रसित थी। तो मैं बोले इसका कैसे होगा समाधान। तो वो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि छेद है ये तो कान में, और इसका वो करना पड़ेगा। मैं लगा तो निवारण करने, मैं पूरे ऑल ये उत्तराखंड का जो हमारे एम्स, ऋषिकेश और हरिद्वार, इनमें सब में जांच करने लगा कि कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है उसमें दिखाया जाए। सब जगह घुमाया मैं पूरे में। फिर मैं मेडिकल साइड को, क्योंकि मैं खुद भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हूँ, तो मैं बड़े उसको बारीकी से देखता था कि कहाँ अच्छा होगा। ये इंद्रेश वगैरह भी देखा, तो पता लगा कि ऑपरेशन ही होगा। फिर मैं उनका मैक्स में ऑपरेशन कराया, और ऑपरेशन करने से उसका जल्दी एकदम समाधान हो गया। नहीं तो जिसका नहीं होना था, जो बताया गया था कि इसका बहुत लंबा ऑपरेशन, दूसरी भी उनको परेशानी हो रही थी, पान से पीक निकलता था। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद फिर दूसरी बात ये हुई कि मेरी मदर जो है एक दिन छत पे घूम रही थी, टहल रही थी, और रात के समय, शाम के समय वो अचानक गिर जाती हैं, और उनकी बगल की पसली अपने हाथ से टूट जाती है, और मुझे कुछ भी पता नहीं होता, और मैं नामदान केंद्र पर परमात्मा की सेवा में लगे हुए थे। तो मैं वो जब आया तो उसको कुछ भी होश नहीं था। जब घर में गए तो वो ऐसे बोल रही है ये क्या है, क्या हुआ, मुझे कौन हूँ, कहाँ हूँ। तो मैंने कुछ नहीं है, इनको जो अमृत जल, मेरी पत्नी को बोला कि तुम अमृत जल और इनको प्रसाद दे दो। जो जैसे उनको प्रसाद का और अमृत जल देते हैं तो उनको होश आ जाता है। लाभ तो अनेकों हैं, जो गिनाता रहूँगा। ऐसे आए दिन कोई ना कोई लाभ होते रहते हैं प्रतिदिन, जिसमें मुख्यतः मैं खुद अभी भी टाइफाइड और बीमारी से ग्रसित हूँ। अब आपके सामने खड़ा हूँ, और फिर भी मैं चल रहा हूँ दिन रात। और इसके बीच में मेरा 4 बार जो है मोटरसाइकिल से मेरे एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मैं आज मेरा एक्सीडेंट होता हूँ, अगले क्षण में खड़ा होकर के मोटरसाइकिल टूटी फूटी को लेकर घर में आ जाता हूँ जैसे भी।
तो वो उसमें मेरे को यही समझ में आता है कि मेरा हुआ ही नहीं कुछ भी। और मेरे यहाँ पे जैसे कि मैं संस्था से जुड़ा हूँ, तो इसमें जो है भगत जन बड़े परेशान हो जाते हैं कि ऐसे क्यों होता है, और मैं तेज़ भी कुछ चला देता हूँ उसको, गाड़ी को, और वह होता रहा 4 बार हो चुका, 4 बार मैं सुरक्षित हूँ और आपके सामने हूँ। जैसा ये सब परमात्मा की देन है। जैसा कि मैं डिफेंस में भी रहा हूँ और 99 कारगिल में रहा हूँ, जिसमें मैं 96 दिन का मेरा वहाँ का वो है टर्नओवर रहा। और उसी दौरान पे जिसको आप लोग कारगिल हीरो कहिए, एक लड़का होता है जो आजकल ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर हुआ, जोगेंद्र यादव, तो 18 ग्रेनेडियर का ये जोगेंद्र यादव था, जो कि उस समय एक राइफलमैन था। तो उसको लाने में मैं गया हुआ था। मैं जिनको कि 17 गोलियां योगेंद्र यादव को 17 गोलियां लगी थी उस ऑपरेशन के दौरान पे मैं भी स्पेशल ऑपरेशन में साथ था। तो उनको लाया, मैं मेरे पास वो मेडिकल एड में थे, तो तब मैंने उनके साथ देखा, तो जिसको कि आज परमवीर चक्र मिला है, तो वो भी स्वस्थ हो गया। उस दौरान देखा होगा, सुना होगा, तो उसमें भी मैं रहा हूँ, तो वहाँ से भी मैं बच के आया। उसी दौरान पे मेरे ऊपर भी कई अटैक आए, जो सभी जानते हैं कि जब एक वार होता है तो वार में किसी को कोई बख्शा नहीं जाता है। तो वहाँ से भी परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी थी कि वो हमारे को बाल बाल बचा के लेगी। सर, जैसा कि भारत में बहुत सारे गुरु हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी ये गुरु हैं, तो संत रामपाल जी महाराज को ही आपने क्यों चुना? देखिए जी, गुरु तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं जो शास्त्रों अनुकूल भक्ति और साधना बताते हैं। अन्य गुरु तो अपनी मन घड़त कहानियाँ गाते हैं, वो अपनी मन घड़त वो ओम नमः शिवाय फलाना ये कर लो, हर चीज़ में ओम लगाते हैं, बाद में उसमें स्वाय स्वाय कर देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं हैं, जो शास्त्रों में ये चीज़ें नहीं की गई हैं। उसका एक उच्चारण, एक नियम बनाया हुआ है, जो नियम मर्यादा के भी पार है। उधर तो वो कहानी होती है जो अलग से जो संस्थाएं, जो विभिन्न संस्थाएं चल रही हैं संसार के अंदर, उसमें जो है कई तरीके की वो भ्रांतियाँ फैला करके रखी हैं। वो अपने जो है बिजनेस उसको बना रखा, उसको एक व्यापार कर रखा है, और उसमें वो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। उसमें कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये इस समय जो वर्तमान में जो है हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो ही एक पूर्ण संत हैं, जो कि एक पूर्ण संत का रूप में वो मोक्ष प्रदान करते हैं, जिससे हमारी मुक्ति और गति और आने वाले उसको प्राप्त करके हम सतलोक के वासी हो जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है। प्रतिदिन हम लोग सत्संग देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी गुरु जी के, तो उसमें सत्संग के दौरान पे एक पीली पट्टी आती है नीचे, उसमें नंबर लिखे होते हैं आश्रम के। तो उस आश्रम के नंबरों से लेकर के आप किसी नज़दीकी नामदान केंद्र से और नंबर लेकर के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, हमारे चैनल पर अपना अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आज देखो, छोटा सा कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर जज मंत्री प्रधानमंत्री या कोई छोटा मोटा MLA MP बन जाता है, फूले नहीं समाते, अहंकार न भर जाता है। और परमात्मा को पता है कि अच्छी आत्मा पिछले जन्म में इन्होंने कोई अच्छी साधना की थी भगवान की, आज ये उच्च पोस्ट प्राप्त हो गए, और अब इनमें अहंकार भर गया, परमात्मा के आसपास नहीं रहे, और अगले जन्म में क्या होगा, ये कुत्ते की योनि में जाएंगे। कुत्ते की योनि में जाएंगे जो भक्ति नहीं करता। परमात्मा का विधान है, पुण्यात्मा दास आपको भगवान के विधान से परिचित करा रहा है और प्रमाणित कर रहा है कि ऐसे ऐसे मालिक ने आके बताया। और जो अन्याय और अत्याचार करते हैं वो कुत्ते तो बनेंगे, साथ में उनके कीड़े भी पड़ेंगे। जो पद का दुरुपयोग करते हैं, दुर्बल को सताते हैं, जो मिलावट करते हैं, तंग करते हैं किसी परमात्मा की आत्माओं को, तो परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस परमात्मा के पाई पाई का हिसाब है। तो इसलिए ये विधान आपको याद दिलाया जाता है। परमात्मा इसलिए आए हैं कि ये भोली आत्मा कित फंस गए। अब आप देख रहे हो जिस स्तर से आबादी बढ़ रही है, यदि आप परमात्मा से परिचित नहीं हुए, परमात्मा का सहारा जीव प्राणी ने नहीं लिया, तो 100 वर्ष के बाद 50 वर्ष के बाद हाहाकार मच जाएगी, आदमी न आदमी खान लग जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन अब ये फिर से सेट होगा, ये आपसी भाईचारा बढ़ेगा। और माया की दौड़ किस लिए इकट्ठे करते हैं
ये मर जाते हैं 2 नंबर का काम करते करते, और कोठी बंगले बैंक में भर के, और आप मर गए, कुत्ते बन गए। अब चाट ले उस बैंक बैलेंस ने, शर्मा मारोगे तुम। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, तुमने काल ने तुम्हें मूर्ख बना रखा है, गोबर के भूंड बना दिए तुम। गोबर के भूंड कैसे हैं? जैसे हमने देखा खेतों में एक भूंड होते हैं काले काले जीव, और वो पशु गोबर कर देते थे खेतों में, और वो क्या करते, दोनों पति पत्नी भूंड और भूंडनी उस गोबर जाते, गोबर को उठाते, गोला बनाते पूरा वहां पर, और फिर उसको धका कर लाते पंजों से, दोनों मंडले इतना मोटा गोला बनाकर फिर बिल में ठोकते, माटी निकाल निकाल कर, कदे स्टॉक खत्म ना हो जा, गोबर खत्म ना हो जा, यानी दिन रात मंडेर और उसमें ठोके जा ठोके। और पशु के पैर के नीचे हमने देखा एक दिन दोनों मर गए, भैंस के पैर के नीचे आके, और वो गोबर जोड़ा जाड़ा रह गया उसका। तो आज हम अब इस दौर के अधिकतर व्यक्ति गोबर के भूंड हो गए, माया जोड़ते जोड़ते माया जोड़ते जोड़ते और मरे जाते हैं, और फिर गधे बन के कुमार के फेट हो जाते। परमात्मा कहते हैं अपना कल्याण करवाओ, ये समय मिला है, और फिर यहां भी सुख दूंगा आपको। परमात्मा आप सत्कर्म मानना, जो पूरा विश्व इस बार को ग्रहण कर लेगा, समय पर वर्षा होया करेगी, फिर से बाहर आ जाएगी पृथ्वी पर, और हम सीमित हो जाएंगे इन बकवादों को छोड़कर। बेमतलब की जो परंपराएं हम निर्वाह कर रहे हैं, ये बंद कर देंगे। आपस में ब्याह शादी में इतना खर्च बिल्कुल नहीं करेंगे, सिंपल वे से बच्चों का ब्याह कर दो। एक विचारणीय विषय है, ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह किया था दुर्गा जी ने। ये देवी पुराण के अंदर विद्यमान है 3रे स्कंद में, कि दुर्गा जी ने कहा कि ले भाई ब्रह्मा जी, बेटा या सावित्री तेरी पत्नी है, और तुम दोनों जाओ अपना घर बसाओ, ले जा इसको। दूसरे विष्णु जी को कहा कि ये लक्ष्मी नाम है इस लड़की का, और या तेरी पत्नी बेटा, तू इसका पति अपना घर बसाओ। तीसरे को कह दिया, ले शंकर बेटा, या तेरी पत्नी, इसका पार्वती नाम है, और ले जा अपना घर बसा। दैट्स ऑल। ना उड़ जलेबी तारी, ना बर्फी बनाई, ना डीजे बजाए, ना कोई बाती था, ना बराती था। ये बकवाद हमने शुरू कर दी, बेमतलब इन मायाधारी बस्करों ने शुरू की, और आम जनता, ये भोली जनता, गरीब जनता रीस करके अपना दुख उठा रही है, कर्जा उठा रही है, बेटियों को दुश्मन बना लिया दहेज के कारण। तो हमने ये नहीं करना है, अब सेट होना पड़ेगा। इन बकवादों से भगवान नहीं मिलेगा। ये सतयुग जैसा अब फिर से माहौल बनेगा। आप देख लेना, आपको इतनी दया आ जाए। आप यहां देख रहे हो, आप यहां देख रहे हो, लाखों व्यक्ति एक महीने में आवागमन हो जाता है, कई लाख का। और आप यहां देख रहे हो भाई बहन आपको कितनी प्यार देते हैं। आप रजाई बगैर रह जाते हैं, कई बार भक्तों को, आने वालों को रजाई उड़ा देते हैं, भाई बाल दूर से आए इनको दे दो, हम तो अपना कांबड़ में गुजारा कर लेंगे। और खाना पहले आपको खिलाएंगे, बाद में आप खाते हैं। आरती के समय आप देख रहे होगे, कभी देखो तो ये ऐसा भाव, जब ये गांव में जाएंगे तो देखेंगे कोई भूखा तो नहीं है, किसी के घर में कोई अभाव तो नहीं है, वहां जाएंगे, उनको भोजन देंगे और पूरी मदद किया करेंगे, आपसी भाईचारा शुरू होगा। ऐसा सतयुग में होता था। तो ऐसे हम अब केवल अज्ञानता के कारण स्वार्थी बन गए, फिर हम परमार्थी बनेंगे। अब हम परमार्थी बना रहे हैं आपको। आप देखो कितना दान करते हो, इस दान से कैसे आप भी फलोगे। धर्म तो धसके नहीं है, धसके तीनों लोग, और खैर आए तुम्हें खैर है, कीजिए आत्म भोग। अब हमने वो स्थान नहीं मिला था जहां हम धर्म करें ताकि हमें प्रतिफल भी मिले। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अभी तक हमने गुरु नहीं मिला था। निगरे को, कुपात्र को, झूठे गुरु को दान करने से भी कोई फल नहीं होता, वो लाभ नहीं मिलता आपको। जो गुरु पूर्ण हो, सच्चे गुरु से के शरण में नाम लेकर के श्रद्धा से भक्ति दान करने से उसका प्रतिफल घना मिलता है। तो वो स्थान अब आपको प्राप्त हुआ है। इसमें दोनों हाथ दान करो और फिर देखना। अब देखो कुछ कथाएं हम पहले भी सुना करते थे।
सुदामा एक पंडित था, ब्राह्मण था, परमात्मा के ज्ञान से भी परिचित था और घना गरीब था, और उसने श्री कृष्ण के साथ वो सहपाठी रहा था, उनका क्लास फेलो भी था। जब उनका विवाह हो गया, कृष्ण जी राजा बन गए, वो ब्राह्मण और घना निर्धन हो गया। उसकी पत्नी ने बार बार कहा कि आप कहते हो श्री कृष्ण मेरा मित्र है, वो राजा है, आप कुछ मांग लिया उनसे जा करके, वो तो दे देंगे। तो सुदामा ब्राह्मण था, पंडित था, ने बोला ब्राह्मण का काम मांगना नहीं, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। अब क्यों कहता मैंने कभी दान नहीं करा कि तब पूर्व जन्म में, इसलिए मैं निर्धन हूं। वो भगवान के विधान से परिचित था कि मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, जिस कारण से आज मेरी स्थिति ये है। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि हम निर्धन क्यों हैं कि हमने पहले दान नहीं कर रखे। अब परमात्मा भी कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आने, अणदेवा मांगत फिरो फिर साहेब सुने ना काने। एक व्यक्ति तो कार में चल रहा है और एक वहां पर कागज चुग रहा है, कप कागज, और एक भीख मांग रहा है, और उससे कोई कहे दिए बाबा दिए, लोग चल चल। तो परमात्मा कहते हैं आपने पिछले जन्म में दान नहीं कर रखा है, जिसलिए आज घसियारे बन गए आप। अब परमात्मा ये भी कहते हैं कि दान भी करो और भक्ति भी करो, दोनों करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे बीज बो दिया, बीज फसल बो दी और खाद पानी डाला नहीं, तो क्या फायदा उस बोने का। तो हमने ये सारे प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, प्रोसीजर सारा ही इस भक्ति रूपी पौधे को, फसल को परिपक्व करने के लिए। तो नाम तो बीज है, ये मंत्र, और ये पांचों यज्ञ इसके अंदर खाद और पानी का काम करेंगी तो जल्दी प्रफुल्लित हो जाएगी। जब आप जैसे किसान परिचित है तो वो उसको तन मन धन से फसल में वो क्रिया सारी करता है। चाहे उसके पास नहीं भी है तो उधार लेकर, कर्जा लेकर वो उस फसल को खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, बीज भी मोल लेना पड़ जाता है। उसको मालूम है कि इसी से मैं साहूकार होऊंगा, और फिर वो ऐसा ही होता है। इसी प्रकार आज आपको वो फील्ड मिल गया, आपका खेत मिल गया जो उपजाऊ स्थल है, और इसमें बो के देखो और प्रोसीजर करके देखो, आपको इसी जन्म में दिखा दूंगा। पुण्यात्माओं, कल भी आपको बताया था 18 लाख व्यक्ति एक जुल्हा गरीब झोपड़ी में रहने वाले आदमी के द्वार पर आ गए थे। 18 लाख आदमी, एकदम 18 लाख आज कितने इकट्ठे हो जाओ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं उनको अरेंज कर सकता। और उस परमात्मा ने वह सूते उठे तब तक तो वहां भंडारे लगाए शुरू कर दिए थे उस काशी में बैठे जुलाई ने, क्योंकि सारे असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, उसके एक वचन से सब कुछ हो सकता है। सारे ब्रह्मांड उसने एक वचन से रच दिए। तो उस परमात्मा की ये वचन है कि आप मेरे द्वारा बताई साधना शुरू करो, आपके घर भर दूंगा जो धन चाहिए था, पर यो धन घना अच्छा को नहीं, ये तेरा दुश्मन हो जाएगा, ये बकवाद शुरू कर दोगे तो आपको परमात्मा इतना ही देगा जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सको और बाधा भी ना हो, ये विश्वास रखना। और आपको इतना ही सुखी करेगा जिससे आपकी मुक्ति हो सके। अब कई भक्त कहते हैं जी और तो तकरीबन ठीक हो गए, पर थोड़ा सा यूं रह रहा है, थोड़ा सा यूं रह रहा है। यूं तो भाई रखना पड़ेगा हमने, ना तो तुम फिर उड़े जा खड़े हो गए जहां से शुरू हुए थे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब थोड़ा बहुत शरीर में कष्ट है तो मृत्यु का भय बना रहता है, और ये जमा कति स्वस्थ हुए तो फॉर्मेलिटी करोगे, हमने खूब बताया, और मालिक को तो घना पता हो तो जान ही जानते। तो फिर आप काल के उसमें जा पहुंचोगे कबड्डी खेलन, वहां फिर तेरी उधर से आपके पुण्य होंगे, आपका जूत होगा, आपका सिर होगा। तो ऐसी गलती भगवान तो करे नहीं भाई, आपको इतना अवश्य देगा कि आपका काम नहीं डटेगा, रुकेगा कोई भी, आपकी जान नहीं जाएगी, यह गारंटी हो ली जाए। जीवन नहीं नष्ट होगा, और भक्ति जो होगा स्वस्थ भी रखेंगे, और
अब ऐसा खान पान भी ऐसा खराब हो गया, शरीर भी कंडे मोल लिए, दुर्बल से हो गए, थोड़ी बहुत ठूं ठा रही रहे तो चिंता ना करियो, या गॉड गिफ्ट समझ लेना आपके लिए। क्योंकि आप भगवान को पहचानो पहले और फिर भक्ति करोगे तो आपको सारी समझ में आ जाएगी दाता ठीक कर रहे हैं। घना समझता होंगे बकवाद करने लग जाएगा और 6 प्रकार के क्यों रखे के सोचेगा और थोड़ा बहुत न दिखेगा पता नहीं कब मर जाऊं, भक्ति घड़ी करेगा तो मरण तो नहीं देगा, फिर डर तो आपको रहेगा क्योंकि हम जीव संज्ञा के अंदर है। फिर भी हमने परमात्मा की रजा में राजी रहना पड़ेगा। इस पूरे का इतना सा डिस्कस। अब आपको बताते हैं परमात्मा आपके लिए कितना कमाल किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में रहा करते थे। वैसे उनका मूल गांव करौथा है, जहां अपना एक छोटा सा आश्रम है। उस गांव करौथा के वो मूल निवासी थे, धनखड़ गोत्र और जाट कौम। और उनके पिताजी का विवाह हुआ था छुड़ानी गांव में। एक शिवलाल नाम के जाट थे, वो सिहाग गोत्र के, तो वहां उनका विवाह हुआ था। तो शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी। तो उन्होंने अपने जमाई दामाद को वहां पर, यानी गरीबदास जी के पिताजी को वहां घर जमाई रख लिया था और उनके जमीन गणी थी। उस समय लगभग 2500 बीघा जमीन थी, 2500 बीघा, जो 2.25 बीघे का आज का एकड़ बन जाता है लगभग। वहां रहने के बाद 10-12 वर्ष रहते को हो गए थे गरीबदास जी के पिता को अपनी ससुराल में। तब उनका जन्म हुआ था गरीबदास जी का। और वहां वो उनके नाना जी का बहुत ज्यादा फसल थी, जमीन थी, और उसमें गौवें बहुत रखा करते थे। तो 10 वर्ष के जब गरीबदास साहिब जी हो गए, उस समय वो स्वयं भी अपनी गौवों के पाली जाया करते थे, चरवाहा बनकर। और साथ में गांव के अन्य गरीब व्यक्ति भी उनकी जमीन पर ही अपनी गौवें साथ ले जाया करते थे चराने के लिए। उस दिन 10-12 वहां जाते थे, 10-12 जने पाली इकट्ठे ही सामूहिक तरीके से वहां छोड़ देते थे। लंबा चौड़ा अक्षेत्र, चरागाह क्षेत्र था उनके गांव अपनी जमीन का। संवत 1784 में, यानी सन 1727 में, संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ। 10 वर्ष की आयु थी उनकी संवत 1784 में, यानी सन 1727 में। परमात्मा जब मगहर से चले गए थे, सहशरीर गए थे, उसके 209 वर्ष के बाद वहां पर पाली गौ चरा रहे थे। 10 बजे का समय हुआ था। घर से जो भोजन ले गए थे उसको खाने के लिए एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ गए। आज वो स्थान आज भी सुरक्षित है। गरीबदास जी के वंशजों ने वहां एक यादगार बना रखी है कि जहां कबीर साहब आकर गरीबदास जी को मिले थे। वो वृक्ष तो समाप्त हो गया समय अनुसार, उस वर्ष के स्थान पर एक सड़क के किनारे पर आज भी यादगार बना रखी है। ये दास जब वहीं जाते थे छुड़ानी, तब देख कर खूब आए थे। तो वहां पर जंगल था, उधर से परमात्मा आसमान से सतलोक से आए जैसे वो लीला करते हैं, और वहां पहुंच गए। रास्ता वहां उसके साथ से गांव कबलाना गांव है, कबलाना गांव से छुड़ानी गांव को एक रास्ता आता था। उसी के किनारे वो रास्ते के ऊपर ही वो वृक्ष था जांडी का, जहां वो भक्त बैठे थे पाली। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए और उनको प्रणाम किया, राम राम कहा। सब भक्तों ने देखा, आओ बाबा जी, पालियों ने देखा, कहा आओ बाबा जी, बैठो महाराज जी, बैठो, आजो आजो। एक जैसा भी उनके पास कपड़ा उपलब्ध था वो बिछा दिया, परमात्मा बैठ गए। पालियों ने कहा महाराज खाना खाओ। परमात्मा बोले भी खाना तो नहीं खाता मैं, खाना खा के आया हूं अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव का क्या नाम है, कितनी दूर है? परमात्मा ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है और यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे है। ये पालियों ने शंख का पता नहीं था, उन्हें 16 कोस सुना।
होगा ले कोई सतलोक गांव होगा और वही कोई 16 कोस हो गया, क्योंकि पहले इतना आपस में जान पहचान नहीं होती थी, ना कोई साधन थे आने जाने के, कभी कोई जाता नहीं था इधर उधर। आपस में दूसरे क्षेत्र के लोग भी आपस में परिचित नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि पालियों ने कहा जी खाना नहीं खाते तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो बाबा जी हमारी आत्मा दुख पावेगी, साधु हमारे घर को हमारे से कुछ खा नहीं रहा। परमात्मा बोले वह दूध पिलाना चाहते हो तो मैं कंवारी गाय का पिया करूं, कंवारी गाय का दूध पिला दो। जो बड़े बड़े पाली थे समझदार से मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी दूध पीने की नीत को ना आपकी मजाक करवाता है, आप मजाक कर रहे हो। परमात्मा ने कहा भी देख लो, पिला दो, पिलाना चाहते हो तो मैं मना नहीं करता। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक, अब जो जिसके लिए आए थे लीला तो सारी उसी की थी, करा करा वसाइया मन में लहर उठा। वो खड़े हुए एक बछिया लाए पकड़ कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, उसकी माँ का दूसरा बच्चा हो चुका था और उसके गले में बांध रखा था विशेष गंडा सा बांध जाते थे पहले अपना शब्द, वह पहचान थी। उसको लाए पकड़ के और कहा महाराज जी देखियो बाबा जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगा, जैसे बालक करते हैं 10 वर्ष के बच्चे। परमात्मा बोले भाई दूध बताऊं कैसे देगा। इस दूध निकालने का कोई लाओ पात्र लाओ। वो पानी पीने का या लस्सी ले गए थे, वो धो धा कर मांझ के वो पात्र रख दिया, लाओ जी। उसका नीचे डाल दिया, गरीबदास जी को कहा कि नीचे लगा इसको। गरीबदास जी पकड़ के बैठ गए और वो सब ने सोच रहे थे कि दूध निकला कर मजाक कर रहे हैं बाबा जी थे। परमात्मा खड़े हुए उस कंवारी गाय की कमर पर हाथ मारा, थपकी दी, आशीर्वाद दिया। लंबे लंबे सतन हो गए नो, और जैसे तन गए कति, और दूध की धार बंध गई, वो पात्र भर गया, अपने आप रुक गया। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सारे पाली हैरान कि बाबा जी दवा करामाती है तो चमत्कारी है बाबा कहते। फिर गरीबदास जी बोले जी लो पी लो, तो आपकी दया से दूध आया है। परमात्मा ने आधा पी लिया जितना पीना था, और कहा ले भाई बच्चों पी लो, ये अमृत है और यहाँ का नहीं, ये मैंने अपने गांव तक मंगाया है सतलोक से। बाबा वो दूसरे पाली कहने लगे हम ना पीवा, ये तो कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, पाप का दूध है, हम नहीं पीवा। और के मेरा जादू जंत्र करके तूने के कर दिया होगा, हमारा गड़बड़ हो जा। और फिर तेरी जात का पता नहीं तो किस जात का है, हम ना पीवा। उठ कर चले गए। ज्यादा गणे बोले नहीं, क्योंकि वो डर गए कि ये तो कुछ और भी जादू जंत्र जाने हैं। वो गरीबदास जी रह गए, वो रखना उन नचा में थे, वो तो कौवे के थे, कोयल वाला रह गया वहां पर। अब उसको समझाने लगे, ले बेटा पी ले। गरीबदास जी बोले मुझे तो महाराज आपका अमृत कद कद मिला में, और गट गट पिया, जितना पीना था बाकी रख दिया। तब परमात्मा ने समझाया बुझाया, उसको काफी ज्ञान दिया। तब वो गरीबदास जी ने प्रबल प्रेरणा कर दी, महाराज एक बार दिखाई दो आपका लोक, ताकि मेरा विश्वास दृढ़ हो और मैं जनता को बता सकूं। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, सतलोक ले गए ऊपर। नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जहां ये काल निरंजन रहता है वो स्थान दिखाया। वो तपस्या दिखाई जहां पर 1 लाख प्राणियों को ये भून कर खाता है, हाहाकार मच रही थी। फिर 10वां द्वार पार करके 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश हुए। परमात्मा ने बताया कि 7 संग ब्रह्मांड का अक्षेत्र ये अक्षर पुरुष का है, ये भी मेरे से बिछुड़ कर आया, लेकिन यहाँ जीव घने दुखी नहीं है। सबसे ज्यादा कष्ट इस काल ने दे रखा है, तो 7 संग ब्रह्मांड में मेरे बच्चे रहते। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया तो क्या देखा गरीबदास जी ने कि वो एक महापुरुष संत परमात्मा बैठा है बहुत बड़े गुम्बज के नीचे, और सिर पे मुकुट है, और तेजों में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा ऐसे एक रोमकूप से प्रकाश निकल रहा है। और नीचे से जो बाबा जी के रूप में गए थे परमात्मा,
वो जाकर के वहां उठाकर चंवर उस परमात्मा पर करने लगे जो सिंहासन पर बैठे, तख्त पर बैठे। गरीबदास जी ने सोचा भगवान यो है भाई, ये बैठा तख्त पर है, ये मालिक तक कितना सुंदर है, कितना ओहो कैसा कितना प्रकाश है, यहाँ तक यहाँ का क्षेत्र भी दिखाए, वहां पर सारे लदपद फलों से, फ्रूटों से, मेवा से, सब कुछ लदपद वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, और इतना सुंदर वातावरण। तो गरीबदास जी ने सोचा ये भगवान है और बाबा जी इसका कोई यहाँ का सेवक सावक होगा। इतने में वो परमात्मा खड़े हुए और नीचे से गए थे मालिक जिंदा के रूप में वो विराजमान हुए, और वो जो तेजो में शरीर वाले खड़े होकर के चौर करने लगे उस अपने जिंदा बाबा के रूप के ऊपर जो तख्त पर बैठ के। गरीबदास जी कभी उन्हें देख रहे थे, कभी उन्हें देख रहे थे, भगवान तो ये है, ये क्या कर रहे हैं इसके ऊपर बाबा जी पे। इतने में तेजो में शरीर और उस बाबा जी वाले जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले वो जिंदा बाबा जो नीचे से गए थे, वो अनंत कोट के ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन विराजमान हुए, और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। तब परमात्मा ने सारी बात बताई, बेटा मैं काशी में भी रहा था 120 वर्ष, और वहां मैं यही ज्ञान दिया करता था। काल के दूतों ने मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान फिर बिगाड़ दिया है। तो वहां जाके गरीबदास जी कहने लगे भगवान मुझे तो यही रख लो आपके अपने पास ही, वो तो गंदा लोग है दाता। वहां तो जाने के बाद कति सब कुछ भावनाएं बदल जाती है। और देखा कोई खांस रहा है, कोई रो रहा है, किसी कोई तकलीफ है, जो भक्ति कद करे पेट का पूरा ना होता उनका तो दाता। तब परमात्मा ने कहा बेटा ये खाली पड़े इनके मकान देख उन मूर्खों के, इस स्थान को छोड़ कर गए वो नीचे। अब उड़ा वो भिखारी बन के घूम रहे, धक्के खाते आंडे टूक के लिए भरी थाली का ठोकर मार गए। पूरी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी को, और जा बेटा तू मेरा गवाह बने तेरे भाई बहनों के लिए, ताकि एक समय आएगा जिस समय हम इनको कुछ ज्ञान देंगे और आपके प्रमाणों से वो समझ सकेंगे हु इज गॉड। तब गरीबदास जी कहने लगा जैसे आपकी आज्ञा मालिक, जैसे आपकी आज्ञा। नहीं तो दिल नहीं करता उधर जाने। उधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये पाली क्या करते हैं, 1-1 घंटे की अपनी वह टर्न लगाते हैं पारी, कि 1 घंटा 3 जने खड़े होंगे पशुओं के चारों तरफ, 4 जने किसी की खेती में ना बढ़ जा चरते चरते, फिर 2-1 घंटे के बाद दूसरे वो रेस्ट करेंगे। तो जब 2-4 घंटों के बाद तीसरी चौथी पारी में उनका नंबर आया गरीबदास जी का, तब उनकी खोज पड़ी कि जाओ उसने ढूंढ गया किससे, कहाँ है उस लड़की का लड़का। वहीं पहुंचे कि वहां बैठा था, वो देख तो बाबा जी तना दिखता, वो तो बैठे इकलाओ बैठो। वहां आकर देखा तो वो न्यू बैठे अपने जैसे आम बैठ जाते पलाथी मार के, बातें करते करते वो शरीर जो का तो रह गया और आत्मा ले गए दाता ऊपर। अब उन जिसने जो भेजा था उसको बुलाने के लिए उसने आवाज लगाई, रे गरीबू, गरीबू कहा करते थे गरीबदास जी को। गामा मन अब परस तो कर ही लेते, नाम बिगाड़ा करें। ओ गरीबू उठ ले, ओ भगत जी। निकट से आके देखा ना बोले, पकड़ के ला दिया, भगत जी खड़ा हो ले। अब वो गिर गया नो, क्योंकि उसमें वो तो मृत हो चुका था। अब उसने देखा तो बिल्कुल मर गया। आवाज लगाई, पाली भाग जाए सारे, सबने देखा कि वो लड़का मर गया। मरना था, इसने दूध पी लिया जादू जंत्र का। अब सारे 2-4 भगत पाली गांव की तरफ भाग लिए, जाकर बता दो। उन्हें सारे गांव में बता दी। छोटा सा गांव था, 40-50 घर थे सुनानी के। माता पिता बेहोश हो गए इकलौते पुत्र की मृत्यु देख सुनकर। बड़ा और गांव के लोग, उनके नाना जी और बहुत से चल पड़े गांव। उस 1.5 किलोमीटर लगभग वो स्थान है छुडानी गांव से, दास देख कर आए। वहां तक पैदल गए, फिर वहां से सब को उठा के लाए, घर पे लाए, आसपास के लोग बुलाए, इकट्ठे होते हैं। तो इस सारे सिस्टम में 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए उस बालक के शव को। तब परमात्मा ने कहा बेटा अब तू जा, तेरे शरीर का नाश करने के वाले हैं वो।
तो परमात्मा ने वो आत्मा वापस भेज दी। एकदम जो बंधन बांध रखे थे ऊपर के बांध के ले जा रहे हैं, रस्सी सीख दे गिरना जा सौ रास्ते में, वो दरिया था, काटे भी ना थे, इतने में अपने आप टूट गए वह। और गरीबदास जी उठ गए और उठ के एकदम नीचे उतरे और देखा चारों तरफ और तरह की। अब अगर न्यू के न्यू आ जाते तो न्यू सोचा हो तो सपना देखा होगा, लेकिन परमात्मा का काम कोई भी कच्चा नहीं होता। तो उसी समय परमात्मा से प्राप्त वो ज्ञान जो दास परमात्मा ने उस अपने दास में फीड कर दिया था, वो बोलने लागे। ये वाणी जो दास आपको बार बार सुनाता है, और ये वाणी बोलने लागे। पर पटन व परलोक है जा अदली सतगुरु सारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। उन तक बात ना करें, फिर वो ना माँ से ना पिता से ना किसी, क्योंकि ऐसा स्थान देखे रुचि कैसे बने, वो तो बाई ऑर्डर आ गई दोबारा। अब जिससे भी बात करें वो ऐसे चौपाइयों में बात करें। गांव वाले उनको पागल कहने लगे, बावड़िया, मेंटल हो गया, छोरी का छोरा, लड़की का लड़का मेंटल हो गया। अब घर वालों ने संतोष किया, आसपास के व्यक्तियों ने सांस सुख की सांस ली कि कोई बात नहीं, पागल सही लेकिन बेटी इसको देख देख कर या जीवित रह जाएगी ना या मरती। ये लड़का मर जाता तो इतना शोक कर रही थी, कोई बात ना, अपने बावड़े ने देख कर या जी लेगी। अब ऐसे चलता रहा 3 वर्ष तक। गरीबदास जी ऐसे ही रहे, पर ऐसे कहते कराए करावे साइया मन में लहर उठा। उसी गांव में एक दादूपंथी एक महात्मा आया करता, बनिए का घर से शरीर था उसका, लाला जी वैश्य था, और भगवान के लिए सभी भटक ही रहे हैं। वो दादूपंथियों का फंस गया, लेकिन दादूपंथी वो नहीं समझ पा रहे। वो गरीबदास जी ने कहा है कि दादू को कबीर साहब मिले, सतगुरु मिले, दी पान की पीक और बुढ़ा बाबा जिसे कहो, ये दादू की नहीं सीख। वो क्या कहते हैं दादू पंथी के, दादू साहब जी को एक बुढ़ा बाबा मिला था और उससे ज्ञान हुआ। परमात्मा कहते तुम न ना मेरा बुढ़ा बाबा कौन था। ऐसे ही नानक साहब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। अब ये तो मानते हैं सिख धर्म के लोग कि उनको एक जिंदा महात्मा मिले थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, दुख, दर्द और अदृश्य शक्तियों की चुनौतियां एक व्यक्ति को भीतर से बिल्कुल खोखला कर देती हैं, लेकिन जब इंसान को सही मार्ग मिल जाए और पूर्ण परमेश्वर के आश्रय अपना सर्वस्व सौंप दे तो ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं जिनकी वर्तमान में कल्पना करना भी असंभव है। ऐसे ही लाभ प्राप्त हुए हैं सोनीपत हरियाणा की रहने वाली कमला जी को। इनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी ऊंचा तांत्रिक ने कहा था कि आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस भय से घबराई हुई कमला जी ने रो रो कर भगवान को पुकारा और अंत में परमात्मा ने इनकी सुनी भी। पूर्ण परमेश्वर स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद इन्हें ऐसे अविश्वसनीय लाभ हुए हैं जो हम पहले सिर्फ कथाओं में सुना करते थे। कहते हैं ना, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहराए। ऐसा ही एक चमत्कार इन्होंने भी बताया कि जब कमला जी भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़कर सत्संग में गईं, तो पीछे से परमात्मा ने इनके सारे गेहूं स्वयं साफ कर दिए। साथ ही अदृश्य शक्तियों का साया इनके घर से दूर हुआ और बेटे को जीवन दान मिला। अब आप स्वयं सुनिए कमला जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा कमला नाम है। कहाँ से आए हैं बहन जी आप? सोनीपत शास्त्री कॉलोनी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 2003 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? ये जो 3 लोक की भक्ति है सभी करती थी। व्रत, तीर्थ और पितृपूजा
और शिव जी पूजा ये सब करती थी, जितनी भी 3 लोक में आती हैं। बहुत भक्ति करी, बहुत, और दुख भी बहुत दिए इन्होंने, बहुत दुख दिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई, एक मेरी लड़की और जटवाड़े में गप्पू भगत जी हैं, वे संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रहे थे। तो मेरी लड़की और उसकी लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी लड़की उसके साथ जाती थी। तो उसने बताया कि हम गुरु बना रहे हैं, तो उसने मेरे को बताया। उस लड़की ने अपनी मम्मी से बताया, एक राधा की मम्मी ऐसे ऐसे पूछ रही थी, और मेरी लड़की ने सारी बात पूछ के ना मेरे से बताया, एक मम्मी वे गुरु बना रहे हैं, और हमारे उनके पापा गुजर रहे हैं, एक्सीडेंट में गुजरे थे। तो मेरे को एक सियाने ने बताया था कि आपका तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक के बाद एक ख़त्म होगा। तो हमारे इसके पापा जी का DT रोड पर एक्सीडेंट हो गया और वे ख़त्म हो गए 13 दिन में, बोले भी नहीं। तो मैं तो घूम रही थी, कहीं परमात्मा मिल जाए, रो रही थी कि भाई परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा होते तो मेरी शुद्धि लेते, मेरी प्रार्थना सुनते। मैं रोती थी और मैं कहती थी, भगवान आप कहाँ हो, मैं तो बहुत दुखी हूँ, परमात्मा आओ मेरा दुख सुनो। तो परमात्मा ने मेरी सुनी। तो मेरी बेटी ने बताया, माँ वे गुरु बना रहे हैं, आपने जाना ज़रूरी है। तो मैं उसके पास गई, फिर उसने बहुत बात बताई गुरु जी की, वैसे बता रही थी। तो मेरे हृदय में ऐसा हो गया, एक एक बात सच्चाई लिखी जा रही है। और मैं चलती आना में बोली, जोत लग रही थी, मैं बोली मैं जोत के आगे दंडवत प्रणाम कर लूँ? बोली हाँ बे कर ले, ये तो सबके भगवान है। तो मैंने दंडवत प्रणाम करी। तो मैं बोली, मैं कहा हे भगवान, हे गुरु महाराज, मैं आपके योग्य हूँ तो मेरे को भी बुलाना। तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मैं सत्संग सुन के आई गई। संत रामपाल जी महाराज दर्शन देने लग रहे, तो मैं लाइन में लग गई। तो मैं गुरु जी के पास गई, संत रामपाल जी महाराज के पास गई। तो मैं देखते हैं ठाडू रोने लग गई। परमात्मा बोले वे क्यों रोई, सिर पर हाथ धर के। मैं कहा गुरु जी मैं तो बहुत दुखी हूँ। गुरु जी बोले बे अब आगे दुखी नहीं होगी, तू फार्म भरते नाम ले ले। मैंने अपना फार्म भरवा दिया, नाम ले लिया, नाम लेके घर आ गई। बहन जी, आपने बताया जैसे कि आप संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने गए और संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कहा कि आज के बाद आप दुखी नहीं होगी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दुख दूर हुए? बहुत दुख दूर हुए। एक तो शुरू में तो हुआ कि मेरे कलेजे में मतलब तेजाब सी बनती थी लीवर में, बहुत डॉक्टरों के पास घूम ली और कोई आराम नहीं हुआ। दवाई खाती इतना आराम रहता, फिर ऐसे ही हो जाता। और वो है ना, नाम लेते एक साथ एकदम तो छूमंतर हो गया, दर्द नहीं रहा मेरा कोई भी, आराम तो रोटी खाती खूब, सब कुछ ठीक हो गया। और फिर 1 महीने के बाद रणबीर भगत के यहाँ 5 दिन के खुले पाठ हुए थे, तो यहाँ सत्संग सुनने आई। तब है ना गुरुजी घर घर सत्संग किया करते थे और 5 दिन के खुले पाठ थे। यहाँ परमात्मा आए और हमें पता लग गया। तो पहले दिन तो सत्संग सुन गई, दूसरे दिन बेटा बोला, बड़ा बेटा नाम नहीं ले रहा, वो बोला अब तू रोज सत्संगों में घूमिए, घर का काम मत करिए। मैं बोली भाई के काम अटक गया, मेरे को काम बता, तेरा काम करके जब जाऊंगी। वो बोला गेहूँ संवारने हैं, गेहूँ बोने हैं, उनमें जोगने थे। मैं बोली बेटा चाहिए दिवे के चांदने में संवारूँ, मैं तेरे गेहूँ संवारूँगी और मेरे को सत्संग से मने मत करा, मैं सत्संग सुन कर आऊँगी। और मैं सत्संग में आ गई तो सत्संग सुना, 5 दिन का सत्संग सुन के बेटी बोली दोनों, अग माँ गेहूँ संवारने हैं भाई, फिर तेरी गला लड़ाई करेगा और तेरे से अकेली से नहीं संवरेंगे, हमारे 2 दिन की छुट्टी है, हम तेरे गेहूँ संवरवा दे। मैं ठीक है बेटी। पल्ली पे 7 दड़ी गेहूँ काट के घेर रखे थे ठेके में, तो मगर बेटी लागो तुम इतना मैं आ रही हूँ। तो वे देखने लगी तो जो उनमें गेहूँ मैं एक भी जो नहीं पाई, सब परमात्मा ने साफ कर दिए। मेरे मालिक संत रामपाल जी महाराज ने वे सारे जो चुग दिए। परमात्मा ऐसे दुख दूर करते हैं अपनी आत्मा के, जो परमात्मा की शरण में रहते हैं और अपने नियम निभा के भक्ति करते हैं। परमात्मा एक एक बात इसी सुना है, जो शाम को याद करके सो गए और परमात्मा से मन में प्रार्थना कर लिए, परमात्मा ये मुना
होना देना चाहिए, तो परमात्मा सुबह वो पूरा कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पूरा कर देते हैं, कमी नहीं छोड़ते हमें। और दूसरा लाभ ये होया, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो नाम दीक्षा ले रहे थे, फिर वो शादी में चले गए, उसने अपना नियम तोड़ दिया। दारू प्यादी बच्चों ने साथ में होके न वो दारू पी ली, आती आना एक्सीडेंट हो गया उसका। यहाँ से सारा मुंह पाट गया, ये जबड़ा आड़े का टूट कर अंदर घुस गया है, आड़े तंसली टूट गया, हाथ टूट गया और ये दिमाग पे चोट गहरी लगी। बेटा कोमा में चला गया। तो 3 दिन का एक्सीडेंट था। मैं संत रामपाल जी महाराज के पास पहुँची, करो था। वो तो मैंने प्रार्थना करी, मैं रोऊँ। गुरुजी बोले बेबे क्यों रोवा है? अब मैं कहा गुरुजी बेटे न तगड़ा एक्सीडेंट कर लिया। बोले बेटी गलती कर रहा है, गलती में चोट खा रहा है, अब कुएं में डाक मारेंगे तो मरेंगे। मैं कहा हाँ गुरुजी गलती तो है ही, गलती तो कर रहा है। तो गुरुजी बोले बेटी रो मत ना, तेरा बेटा दाऊँ ठीक होगा, आवेगा, टाइम लगेगा। मेरे विश्वास हो गया भाई गुरु के वचन झूठे नहीं होते। संत रामपाल जी ने बोला अब तेरा बेटा दाऊँ ठीक होगा, आवेगा। और तो मेरे मन में विश्वास हो गया, हाँ संत रामपाल जी ने बोल दिया तो बेटा ठीक हुई होगा, आवेगा। सब रोते बोले पैसे लग गए इतने, बेटा ठीक नहीं हो। मेरा बेटा 1.25 महीना कोमा में रहा और मेरा ये विश्वास रहा कि परमात्मा ठीक करेंगे एक दिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने यही बताया था अगर भाई थारे अच्छे दिन होंगे तो बच जाएगा, नहीं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमने तो जो कुछ करना था वो कर लिया, ये हमारे बस की बात नहीं। सब घर परिवार के कहते नहीं इसका बेटा ठीक नहीं होगा, बेटा तो ठीक नहीं होगा, एक दिन जाएगा एक दिन जाएगा। और मैं कहती नहीं बेटा ठीक होके आएगा। मेरे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने बोल रखा है अगर बेटा ठीक होकर आएगा तो आएगा। तो मेरा बेटा एक दिन ठीक हो गया, 1.25 महीने में कोमा में रहा, फिर बेटा ठीक होएगा। परमात्मा ने उसको हटके जन्म दिया। तो बेटा वहाँ से अस्पताल से आए पीछे, मैं एक दिन लेके गई गुरुजी के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास। तो मैंने बताया गुरुजी ये है वो बेटा एक्सीडेंट में चोट खाई थी। गुरुजी बोले बेटी काल के मुँह में तो खोस के लाया हूँ तेरे बेटे ने, इसका जीवन दान नहीं था तो परमात्मा ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया। और परमात्मा तो ऐसे लाभ देते हैं। एक दिन भक्तनी का फोन आया, बोली बेतड़ का पणवासी है, सत्संग में जाएंगे, चलेगी? मैं बोली हाँ बे चलूँगी। तो मैंने शाम ने सोचा सुबह वक्त जाऊँगी, काम कुम करूँगी, मगर पैसे देखूँ बटुए में। मैंने देखा बटुए में 100 रुपये पाए। तो मैंने सोचा 100 रुपये तो थोड़े रहेंगे और 200 रुपये होते तो मैं चली जाती, घर पर और पैसे नहीं थे। तो मैंने सोची पड़ोसना के जाएगी, नहीं कहेंगी सत्संग में जा है और पैसे मांग के जा है। मैंने किसी पर नहीं मांगे, मैं सो गई मनसा मार के। सुबह उठ के मैंने ताला खोला, तो ताला खोल के और दीवार में आड़ी थी, उस आड़ी में ताला धरने लग गई। तो उस आड़ी में 200 रुपये धरे पाए मैंने। तो परमात्मा ऐसे देते हैं अपने भगत को, दुखी नहीं होने देते। तो एक दिन मेरी जेठ की लड़कियाँ की शादी थी, तो उनने सफेदी करी थी। तो वो बोली आपके शादी होगी, आपके घर में भी मेहमान बैठेंगे, तुम भी सफेदी कर लो। मैं बोली वे हम तो ना करते। बोली कुछ तो बच रही है गोली गड़ाई और कुछ और मंगा ले, सफेदी करवा ले। मैं बोली ना भैया हम नहीं करते। वह पीछे पड़ी रही, ने बोली ये करवा लेना है। मैं चल कोई बात नहीं। तो पैसे तो थे नहीं, ये तो माँ बेटी बतला रहे थे। बोली माँ मेरा एडमिशन भी भरना है, बिजली का बिल देना है, ऐसे है वैसे, हम मतलब बैठ के बतला रहे थे। तो बेटी बोली अग माँ 30,000 रुपये हों जब जाके काम चल हमारा। मैं कहा हाँ बेटी, मैं कहा खर्चा तो गणाए है। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, वो जो सफेदी करने लग गए तो कमरा खाली कर दिया, सामान बाहर बेड पर रख दिया और दिन में सफेदी करके शाम ने बेटी बोली आके लिया माँ ये सामान रख दूँ मैं भी इसमें, और ये कमरा सूख गया। मैं कहा ठीक है बेटी रख दे। तो बेटी ने सारा सामान रख दिया। तो बेड के ऊपर एक थैली रह गई, उस थैली में 31,000 रुपये परमात्मा ने ऐसे दिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारी पुकार गैल सुन ली। तो बेटी बोली माँ मेरे को पैसे पाए। मैं कहा बेटी पैसे कहाँ से आए? माँ ये सारा सामान उठा लिया और ये थैली बेड पर पाई है। माँ बेटी ये कहाँ से आए? परमात्मा ने तो बहुत दया करी। आगे
कल ही से हमने न्यू बता रहे थे कि भाई 30,000 रुपये हों जब काम चल रहा है। परमात्मा ने 31,000 रुपये बेटी ने गिने, परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 31,000 रुपये दे दिए। तो परमात्मा बहुत लाभ दिए, बहुत लाभ दिए। और तो छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं। और फिर जो बड़ा बेटा है उसकी शादी नहीं हो रही थी, वो नाम नहीं ले रहा। तो मैंने एक दिन परमात्मा से वैसे ही जो तक प्रार्थना करी, ये परमात्मा ये नाम भी नहीं ले रहा, इसकी शादी भी नहीं हो रही, और ऐसा है कि ये ब्याह आ जाए, एक बहू आ जाए तो मैंने भी सुख हो जाए। तो परमात्मा ने 10 दिन भीतर ऐसा सूत बैठाया कि परमात्मा ने 10 दिन भीतर मेरा बेटा विवाह दिया। और ऐसी शरीफ बहू आई है, बहुत शरीफ है, मेरा कहना मानती है और ऐसे लाभ करते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। नाम लेने से पहले एक सियाने से पूछा मैंने कि भाई हमारे घर में बहुत नुकसान हो रही है। तो वो सियाने ने बताया कि भाई थारे घर में जिंद है और ऐसा उपरा है कि एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। हमारे इसके पापा तो चले गए थे और न बोले एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। मैंने सोचा ये तो भाई गलत बात होगी, सब ख़त्म हो जाएंगे तो क्या रहेगा। फिर परमात्मा का नाम पता चला और बंदी छोड़ सतगुरु से नाम लिया और मालिक ने वो जिंद भी ऐसे भगा दिया। और बेटे का एक्सीडेंट होया, एक बेटे से जीवन दान दिया और एक बेटे का एक्सीडेंट होया, उसको भी परमात्मा ने ऐसे बचाया। 5 जने बैठे थे गाड़ी में और गाड़ी ने 2 पथले खाए और किसी के भी चोट नहीं लगी, किसी को भी। वो तो नाम भी नहीं ले रहा था। परमात्मा ऐसे सुख देते हो हमको। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जाते तो हम तो खत्म हो जाते, कदे के खत्म हो लेते। परमात्मा की दया से सारा सब कुछ चल रहा है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से टीवी में चैनलों पे और पीली पट्टी आती है, उस पर सारा पता दे रखा है और फ़ोन नंबर भी है। और जो ये गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा, उसमें सारा पता है। और उसमें देखो, पढ़ो और समझो और नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार कराओ। धन्यवाद जी। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +1 6 477 394 641।
अवश्य देखिए। इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर